हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक के 12th क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। जल्दी से सीरीज कंप्लीट कर देते हैं, लास्ट 3 क्वेश्चंस बचे हैं। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी क्या होती है और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग क्या होती है। तो देखिए, पॉलिसी होती है वो जनरल गाइडलाइंस होती है, जनरल रूल्स होते हैं जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक इंडिया एज ए पूरा नेशन अपनाता है। refers to the set of principle guidelines regulation and agreement established by the government for international bodies to govern efficient, state, secure and sustainable and equitable policies। इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना। जुरिस आप कॉम्प्लेक्स होता है, बेसिकली ब्रॉड ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा रोल्स रहता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WTO का इसके अंदर रोल आएगा। बायलैटरल होता है, दोनों देश इसमें मिलकर काम करते हैं, है ना। ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के अंदर अपन यहाँ पर देश की प्लानिंग के ऊपर बात कर रहे हैं कि कैसे अपन मोड्स को डेवलप करेंगे, पोर्ट को डेवलप करेंगे, डोमेस्टिक एयरलाइंस, इंटरनेशनल एयरलाइंस को डेवलप करेंगे, रेल रोड नेटवर्क को अपन आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें मल्टी मोड इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। सी, एयर, रेल, रोड। इसके अंदर एक सिटी बन रही है गुजरात के अंदर, दुलेरा की जो सिटी है उसकी सबसे बड़ी जो खास बात बोल रही जा रही है कि एक ही बिल्डिंग के अंदर रेलवे भी जाएगा, प्लेन भी जाएगा, बस भी जाएगी और ट्रेन भी जाएगी, यानी चारों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर देखने को मिलेंगे। वो दुलेरा सिटी बन रही है। आई होप आपने सबने उसके बारे में थोड़ा थोड़ा तो पढ़ ही रखा होगा। इंडिया की सबसे एडवांस सिटी में से एक बनने की कोशिश चल रही है, ठीक है। गिफ्ट सिटी भी है उसी तरीके से। वर्टिकल इंटीग्रेशन नेशनल, रीजनल और लोकल सबका एक साथ मिला के काम कर रहे हैं प्लानिंग के अंदर। हॉरिजॉन्टल में अपन जितने भी फैक्टर्स हैं लाइक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एनर्जी पॉलिसीज, ये सब मिला के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को एक सेंट्रलाइज कर रहे हैं। स्टेक होल्डर का इन्वॉल्वमेंट, जो इससे फ़ायदा लेने वाले हैं इस ट्रांसपोर्टेशन के बेनिफिट, इसके लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी रहती है। प्लानिंग कैसी है इसके अंदर, लॉन्ग टर्म है। याद रखना, ट्रांसपोर्टेशन की प्लानिंग हमेशा लॉन्ग टर्म होती है ना, और डेटा ड्रिवन होती है। इसके अलावा सिक्योरिटीज इश्यूज भी, हैजार्डस इश्यूज भी, एक्सीडेंटल इश्यूज भी इसके अंदर ध्यान रखे जाते हैं, ठीक है। और फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट लार्ज टर्म पे होती है। और इंडिया के बारे में बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर चैलेंजेस है। एक तो कॉस्ट ज़्यादा है, पब्लिक ज़्यादा है, टाइम कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप ज़्यादा हैं हमारे पास, और इम्बैलेंस है ना, मॉडल इम्बैलेंस है। कहीं पे रेलवे अच्छा है तो कहीं पे रोड अच्छा है। बहुत से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर आज भी रेलवे नेटवर्क नहीं है। तो और रेगुलेटरी फ्रेगमेंट भी है, क्योंकि हर जगह ज़मीन को हथिया नहीं सकते, कहीं किसान आंदोलन है तो कहीं क्या आंदोलन है। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट प्लानिंग में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी अपन को बात याद रखनी है, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी अपन को ध्यान रखनी है। और इसके अलावा अपन जब बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपन को ध्यान रखने हैं। थ्योरी क्वेश्चन है, बहुत ईजी, आप लिख लोगे, मेरे को पूरा भरोसा है आप पे। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।